अनेक दिनों से राजा के चित्त में उथल पुथल मची हुई थी। यूं कह सकते हैं कि राजा का चित्त विक्षिप्त सा हो रहा था और उसका एकमात्र कारण ये था कि राजा के पास एक दो तीन नहीं छह पीढ़ियों की व्यवस्था तो हो चुकी थी, पर उसके सातवीं पीढ़ी की कोई व्यवस्था नहीं जम पा रही थी, जिसके कारण से चित्त विक्षिप्त सा राजा का रहता था और निरंतर ऊहापोह करता रहता था कि कहाँ से किस प्रकार से मैं अपनी आने वाली सातवीं पीढ़ी की भी व्यवस्था कर सकूं। इतने में उसको सलाह लेने पर किसी मित्र की सलाह प्राप्त हुई कि पास के उद्यान में एक संत विराजमान है और वे संत हर समस्या का समाधान देते हैं। तुरंत राजा के मन में उन साधु के पास जाने का विचार बना और प्रातः होते ही स्नान आदि से निर्वृत्त हो वह सीधा उद्यान पहुंचा। मुनिराज के चरणों में नम्र विनम्र प्रार्थना और निवेदन करते हुए कहा कि भगवान, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। मेरी बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण से मैं रात दिन विकल्पों में उलझा हूँ, समस्याओं में उलझा हुआ हूँ। उस समस्या का समाधान मुझे आपके अलावा शायद संसार में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु कृपा कर मुझे समाधान दीजिए। पूज्य मुनिराज ने पूछा कि मित्र, तुझे किस चीज की समस्या है? मुनिराज, मुझे सातवीं पीढ़ी की व्यवस्था है। मुझे सातवीं पीढ़ी की व्यवस्था करने की एक समस्या बनी हुई है। छठवीं पीढ़ी तक मैंने समस्त व्यवस्थाएं जमा दी हैं, 6 महल खड़े कर दिए हैं, चैलों के राज्य खजाने भर चुके हैं, पर सातवीं पीढ़ी की व्यवस्था की मुझे थोड़ा सा विकल्प बना है। मुनिराज ने कहा, आशीर्वाद है, सारा काम हो जाएगा। एक काम बस कर लीजिए, प्रातःकाल कल कुछ भोजन आदि सामग्री लेकर के नदी के किनारे जाना और नदी के किनारे पर एक बुढ़िया की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में बुढ़िया रहती है और वह बुढ़िया विद्वान के साथ साथ में अनुभवी है। वे आपकी समस्या का चुटकियों में समाधान दे देगी। राजा ने नमस्कार प्रेषित कर तुरंत वहां से आया और दूसरे दिन की सुबह का इंतजार करता रहा। उसका एक एक पल एक एक साल की तरह गुजर रहा था कि कब सुबह हो, और रात भर भी उसका सोना बड़ा मुश्किल हुआ। जैसे प्रातः काल हुई, कुछ सामग्री भोजन आदि की लेकर के वह नदी के किनारे पर पहुंचा। कुछ थोड़ा उजाला हुआ था। कुटिया में बुढ़िया दादी रहती थी। उस कुटिया के किनारे जैसे पहुंचा तो देखता है कि बाहर एक छोटी सी गुड़िया झाड़ू लगा रही है। उस गुड़िया से पूछा, बेटा तुम्हारी दादी माँ कहाँ है? उस छोटी सी बालिका ने जवाब दिया कि माँ अभी पूजा पाठ में लगी है, धर्म ध्यान में लगी है, सामाई कर रही है, ध्यान में लीन है, प्रभु की भक्ति में लीन है। राजा ने कहा, कब तक उठेगी? राजन, ये तो कहा नहीं जा सकता है। जब भी मन में आएगा तब उठेगी, और प्रभु की भक्ति में जब दादी डूब जाती है तो कुछ कह नहीं सकती कि कब उठने का समय निश्चित होगा, कुछ निर्धारित नहीं कहा जा सकता। राजा काफी समय तक इंतजार करता रहा, पर देखा कि समय निकल रहा है पर दादी अपने ध्यान अपनी भक्ति में लीन है। तो राजा ने सोचा कि चलो आज तो छोड़ते हैं, कल पुनः आएंगे, और इसी कारण से राजा वापस जाने लगा। जाते जाते वह जो भोजन सामग्री लेकर आया था, उस छोटी सी गुड़िया को उसने हाथ में थमाते हुए कहा कि बेटा, ये मैं कुछ भोजन की सामग्री लेकर आया था, इसे आप और आपकी दादी दोनों मिलकर खा लेना।
उस छोटी सी गुड़िया ने कहा, नहीं नहीं, आप अपना सामान ले जाइए, वापस सामग्री ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, हम लोगों को आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा, रे खीर पूड़ी इतने सुंदर पकवान हैं, तुम कहते हो कि आवश्यकता नहीं। हाँ राजा, मुझे आवश्यकता नहीं, हम लोगों की आज की व्यवस्था हो चुकी है। राजा ने कहा, आज की व्यवस्था हुई तो क्या हुआ, शाम को खा लेना। नहीं राजा, शाम की हमें कोई चिंता नहीं है, शाम की नहीं है तो कल खा लेना। उस गुड़िया ने कहा, नहीं राजा जी, हमें नहीं चाहिए, कल की हमें कोई चिंता नहीं। राजा ने कहा, बेटा आज तो ठीक है, कल तुम्हें कहाँ से आएगा, कौन लेके आएगा? तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा, राजा जिस प्रभु ने आज की व्यवस्था कर दी है, वह प्रभु कल की भी व्यवस्था कर देगा, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम प्रभु के भक्ति पर विश्वास रखते हैं, हमें एक पाई भी अधिक नहीं चाहिए, हमें डेली कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, हमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी सी बात सुनना था कि राजा का चित्त जो विक्षिप्त बना था, स्थिर होकर के चिंता से हट करके चिंतन में डूब गया कि बताइए, इनको एक रोटी की चिंता नहीं है, कल की भी चिंता नहीं है, शाम की भी चिंता नहीं है, विकल्प नहीं है, और भरोसा है कि प्रभु सब कुछ करता है। और एक मैं हूँ कि 6 पीढ़ी की व्यवस्था करने के बाद 7वीं पीढ़ी के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रहा हूँ, खून पसीना बहा रहा हूँ, क्या मतलब निकलेगा इससे? और वह बुद्धि उसकी जागृत हो गई कि बताइए, धन्य है ये बच्चे। जब इसकी गुड़िया ने इतना सुंदर जवाब दे दिया और जिससे मैं एकदम संतुष्ट हो चुका हूँ, तो बुढ़िया कितनी ज्ञानवान और अनुभवी होगी। और उस राजा को बोध हुआ कि किस चीज का विकल्प करने वाला सब कुछ करता है, हमें तो बस भगवान की भक्ति और आराधना करना चाहिए। उस आराधना भक्ति के प्रताप से ऐसी कोई संसार की वस्तु नहीं जो हमें प्राप्त ना हो सके। सारी दुनिया की दौलतें उसके चरणों में झुकती हैं, जो प्रभु के चरणों में झुकते हैं। और राजा को बोध हुआ, राजा ने समस्त विकल्पों को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया और अपने जीवन को धन्य बनाया। यह अकिंचन धर्म कहता है कि हमें विकल्पों में नहीं उलझना है, हमें तो छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। जोड़ने का पुरुषार्थ कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं है, जोड़ने का पुरुषार्थ तो त्रियंच भी कर लेते हैं, छोड़ने का पुरुषार्थ एकमात्र मनुष्य करके परम स्थिति, परम दशा और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।